सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम आप सबको बाबा द्वारा आटा पीसकर हैजा जैसी महामारी से शिरडी को मुक्त कराने की घटना पर प्रकाश डालेंगे। यह घटना सन 1910 की है। एक दिन प्रातः काल के समय लोगों ने देखा कि बाबा हाथ मुंह धोकर चक्की पीसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने फर्श पर एक टाट बिछाया और उस पर चक्की रखकर गेहूं पीसना आरंभ कर दिया। सब विचार करने लगे कि बाबा के तो परिवार है नहीं और ना ही उनके पास कोई रहता है, फिर उन्हें गेहूं पीसने की आवश्यकता ही क्या है। वह तो अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति से करते हैं। परंतु उनसे कुछ भी पूछने का साहस किसी में नहीं था। देखते ही देखते यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। बाबा की इस विचित्र लीला को देखने के लिए सब लोग मस्जिद की ओर चल पड़े। उन्हें चक्की पीसते देखकर कुछ स्त्रियां आगे आईं और बाबा से चक्की लेकर उनकी लीलाओं का गुणगान करते करते स्वयं गेहूं पीसने लगी। ऐसा करते समय उन स्त्रियों के मन में विचार आया कि बाबा का तो कोई परिवार है नहीं, उन्हें इस आटे की क्या आवश्यकता। बाबा तो बहुत दयालु हैं, हो सकता है वह ये सारा आटा हम सब में ही बांट दे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने सारा गेहूं पीस डाला। फिर उसको बराबर भागों में बांटकर अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने लगी। यह देखकर बाबा को क्रोध आ गया। वह क्रोधित होकर के बोले, अरे स्त्रियों, तुम ये क्या कर रही हो? किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? मैंने क्या तुम्हारा कोई कर्जा देना है जो इतनी आसानी से सब ले जा रही हो? बाबा के क्रोध के आगे सब भयभीत हो गए। फिर बाबा कुछ शांत होकर बोले, अच्छा, अब एक काम करो, इस सारे आटे को गांव की सीमा पर बिखेर आओ। सभी लोग इस बात से आश्चर्य में थे कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। किसी को कुछ समझ न आया, परंतु फिर भी सबने बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए गांव की सीमा पर आटा डाल दिया। यथार्थ में बाबा के ऐसा करने का कारण यह था कि उस समय हर जगह हैजा फैला हुआ था और शिरडी को हैजे जैसी महामारी से बचाने के लिए बाबा का यह उपचार था। यथार्थ में जो कुछ भी पीसा गया था वह गेहूं नहीं, हैजा था, जिसे पीस कर नष्ट कर दिया गया था। इस घटना के पश्चात सचमुच हैजा जैसा रोग शिरडी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया और शिरडी महामारी के प्रकोप से बच गई। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। यहाँ आटा पीसने का अभिप्राय गेहूं पीसने से नहीं, वरन अपने भक्तों के पाप कर्मों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। बाबा का विचार था कि चक्की के 2 पार्टों में से ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का पार्ट क्रम है। चक्की की मुठिया जिससे पकड़कर वे पीसते थे उसे वे ज्ञान मानते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से आसक्ति, घृणा और अहंकार नष्ट नहीं होता, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। डमरू बजेगा, दरबार खुलेगा, सबको सद्गुरु का दर्शन होगा, भागेगी महामारी जल्द जग से, हर कोई सद्गुरु की शरण में होगा। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।